आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सुपर एक्शन हॉलीवुड मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। इस मूवी का पार्ट 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो पहले उस पार्ट को देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि हम जिन लोगों से बहुत ही नफरत करते हैं और जिन्हें बहुत ही बुरा समझते हैं, असल में वही हमें अपनी जान देकर बचाते हैं। अगर आपने ये मूवी पहले नहीं देखी तो आज इस मूवी को जरूर देखें। इस मूवी का आगाज स्वीडन कंट्री से होता है। इस कंट्री की क्वीन का नेम आयशा होता है। ये कंट्री बहुत ही बड़ा होता है क्योंकि इस मुल्क में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज होती हैं। यहाँ पर इंसानों को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिन्हें बैटरी से चलाया जाता है। इस बैटरी को चुराने के लिए दूसरी दुनिया से काफी लोग आते हैं। बैटरी को बचाने के लिए इस कंट्री की क्वीन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को हायर करती है। एक दिन दुश्मन आकर इस बैटरी को चुराने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम आकर इस बैटरी को बचा लेती है। काफी झगड़ा करने के बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम इस मॉन्स्टर को हरा देती है। यहाँ पर रॉकेट सोचता है कि इस बैटरी में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस बैटरी के पीछे पड़ी हुई है, और वो इनमें से कुछ बैटरीज को चुराकर अपने बैग में रख लेता है। जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो यहाँ की रानी आयशा को पता चल जाता है कि इनमें से ही किसी ने हमारी बैटरी को चुरा लिया है। इस बैटरी को वापस लाने के लिए आयशा अपनी पूरी फौज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पीछे भेज देती है। आयशा की फौज इन पर हमला करना शुरू कर देती है। ये देखकर ड्रैक्स भी इनके साथ झगड़ना शुरू कर देता है। जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को पता चलता है कि इनके शिप पर कुछ ज्यादा ही हमला हो रहा है तो वो अपने शिप की स्पीड को बढ़ा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और शिप आता है। ये शिप पीटर और इसकी पूरी टीम को सपोर्ट करने के लिए आया होता है। इस शिप में एक आदमी होता है। ये आदमी शिप का एक खास हिस्सा खोलता है और इस हिस्से में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम को भेज देता है। इस शिप की स्पीड बहुत ही तेज होती है जिसकी वजह से शिप अपना बैलेंस खो देता है और एक बड़े से दरख्त के साथ जाकर टकराता है। इसके बाद यहाँ पर वो इंसान भी आ जाता है जिसने इन सब की जान बचाई होती है। ये आदमी पीटर को बताता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। इसका नेम ईगो होता है। पीटर को इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इस बात का यकीन दिलाने के लिए ईगो पीटर को अपने साथ लेकर जाता है और बाकी की पूरी टीम शिप को रिपेयर करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ आयशा अपनी बैटरी को लेकर काफी परेशान होती है जिसकी वजह से वो बैटरी को लाने का काम योंडू को देती है। इसके बाद इस मूवी में द ग्रेट रैम्बो की एंट्री होती है और ये योंडू की टीम का सरदार होता है, यानी कि चोरों का सरदार। इसके बाद पीटर की टीम को दिखाया जाता है जो अभी तक उस शिप में फंसी होती है। तो यहाँ पर योंडू और इसके साथी इन्हें किडनैप कर लेते हैं क्योंकि इन्हें भी वो बैटरी चाहिए होती है जिसे आयशा ढूंढ रही है। इस बैटरी के पीछे गिमोरा की बहन नेब्यूला भी पड़ी होती है। जब इसे पता चलता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम शिप में फंसी हुई है तो वो भी बैटरी को लेने के लिए यहाँ पर आ जाती है। योंडू की टीम में से एक आदमी इसके खिलाफ हो जाता है। वो कहता है कि आखिर कब तक हम इसके अंडर काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस टीम को लीड करूँ। इसका नेम टीजर होता है। टीजर योंडू की टीम को और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को इस शिप में कैद कर देता है। अब रॉकेट और योंडू मिलकर इस जेल में से निकलने का प्लान बनाते हैं। जेल से निकलने के लिए इनके पास चाबियां नहीं होती। चाबी को लेने के लिए ये दोनों ग्रूट को भेजते हैं। ग्रूट एक छोटा बच्चा होता है जिसकी वजह से उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो इन चोरों से चाबियां लेकर योंडू को दे सके। इतने में यहाँ पर योंडू का एक वफादार आदमी आता है और वो ग्रूट की मदद करता है। योंडू के पास इसका एक खास वेपन होता है। ये वेपन इसकी सीटी की आवाज से ऑपरेट होता है। योंडू इस वेपन के जरिए इस शिप में जितने भी चोर होते हैं इन्हें मार देता है। इसके बाद पीटर को दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ ईगो प्लेनेट पर पहुंच जाता है। इसके साथ ड्रैक्स और गिमोरा भी होती है। यहाँ पहुँचने के बाद ईगो पीटर को अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि मैं कई सालों से तुम्हारे जैसे इंसान को ढूंढ रहा था, लेकिन तुम ही हो जो इस पावर के साथ पैदा हुए हो। इसके बाद ईगो पीटर को इसकी मदर के बारे में बहुत कुछ बताता है कि वो पीटर की मदर से कैसे मिला था और फिर पीटर इस दुनिया में कैसे आया था। ईगो की इस बातों से इस मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईगो ने ही योंडू को पीटर को जमीन से लाने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर योंडू के दिल में लालच आ जाती है जिसकी वजह से वो पीटर को ईगो के पास लेकर जाने की बजाय अपने पास ही रख लेता है। ये बात सुनकर पीटर काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद ईगो पीटर को इसकी पावर के बारे में याद करवाता है और पीटर अपनी पावर को यूज करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर पीटर को पता चलता है कि पीटर आधा इंसान और आधा स्पीशीज है। इसी पावर की वजह से पीटर पावर स्टोन को होल्ड कर पाया था।
ईगो पीटर को बताता है कि तुम एक ऐसे स्पीशीज हो जो खुद अपना प्लेनेट बना सकते हो और इसे तबाह भी कर सकते हो। दूसरी तरफ नेब्यूला गिमोरा को ढूंढ लेती है, लेकिन नेब्यूला गिमोरा पर अपने स्पेसशिप के जरिए अटैक करना शुरू कर देती है। ये देखकर गिमोरा पहाड़ियों में जाकर छुप जाती है। इन पहाड़ियों के दरमियान नेब्यूला का शिप भी क्रैश हो जाता है। अब गिमोरा को पता चलता है कि उसकी बहन इसे यहाँ पर मारने के लिए आई है, तो गिमोरा इसी स्पेसशिप से एक बड़ी सी मशीन उठाकर नेब्यूला की शिप के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। ये देखकर नेब्यूला गिमोरा से अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर देती है और इसे बताती है कि जब तुमने थेनोस को धोखा दिया था तो उसने मुझे काफी टॉर्चर करना शुरू कर दिया था और मुझे कहता था कि मैं तुम्हें मार दूं। इस बात को सुनने के बाद गिमोरा अपनी बहन से प्यार करना शुरू कर देती है। गिमोरा को फील हो जाता है कि मैंने अपनी बहन के साथ बहुत ही बुरा किया है। दूसरी तरफ ईगो पीटर को अपनी पावर सही से इस्तेमाल करने के बारे में बताता है और इसके साथ ही वो इसे अपनी जर्नी के बारे में भी बताता है। वो इसे कहता है कि मैं बहुत सारी लड़कियों से शादी कर चुका हूँ, लेकिन उन सबके बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते थे, जिसकी वजह से तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। तो इससे पता चलता है कि ईगो ने ही मेरी मदर को मारा था। अपने पास्ट को देखने के बाद पीटर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ईगो को अपनी गन से शूट करना शुरू कर देता है। पीटर की इस हरकत से ईगो भी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो इसे कहता है कि बेटा अभी तुम ना समझ हो, इन बंदूकों का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद इस मूवी में मेंटिस की एंट्री होती है। वो ड्रेक्स के साथ बैठी होती है। काफी बातें करने के बाद इसे पता चलता है कि ड्रेक्स बहुत ही परेशान है, जिसकी वजह से मेंटिस इसे गहरी नींद सुला देती है। दूसरी तरफ रॉकेट और योंडो भी ईगो प्लेनेट पर पीटर को वापस लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इनका असली दुश्मन ईगो ही है। अब ये लोग ईगो को हराने के लिए एक टीम बनाते हैं और रॉकेट एक बॉम्ब तैयार करता है। रॉकेट ग्रूट से कहता है कि ये बॉम्ब तुम्हें ईगो के दिल में ब्लास्ट करना होगा, जिसकी वजह से वो मर जाएगा। इसके बाद पीटर और ईगो में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों अपनी पावर के जरिए झगड़ते हैं। दूसरी तरफ ग्रूट भी इस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रॉकेट ने इसे कहा होता है। ग्रूट इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से ईगो की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ईगो ने ही इस प्लेनेट को बनाया होता है, तो ईगो की हालत खराब होने की वजह से ये प्लेनेट भी तबाह होना शुरू हो जाता है। ये देखकर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम स्पेस सूट पहनकर योंडो के शिप में जाना शुरू कर देती है, लेकिन पीटर के पास स्पेस सूट नहीं होता। ये देखकर योंडो पीटर को अपना स्पेस सूट देकर इसे कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें ऐसा मरते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद पीटर योंडो के शिप में आ जाता है। दूसरी तरफ गिमोरा भी नेब्यूला से दोस्ती कर लेती है और इसे कहती है कि हम अपने पास्ट को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। ये सुनते ही नेब्यूला यहाँ से चली जाती है। इसके बाद दी ग्रेट रैम्बो को दिखाया जाता है। रैम्बो पहले योंडो की बहुत ही इंसल्ट किया करते थे, लेकिन योंडो की इस सेक्रीफाइस को देखते हुए सब लोग इसे प्यार करना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।